Hello everyone. So today I'm solving code forces problem. It's called string construction, and this is problem from the code forces round 1112 from deep 2. I am doing this because to get more understanding of my thinking. When I explain to someone, I understood the things more properly and in more depth. So I am doing just to for myself, and also if I can help someone also. ये मेरा पहला प्रॉब्लम है, तो करते हैं पहला प्रॉब्लम. String construction. You are given integer n and k and construct a binary string s of length n such that both of the following condition holds. दो कंडीशन दी हुई है. द पहला कंडीशन, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैरेक्टर ज़ीरो एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इज वन इज एट मोस्ट वन. तो जो देखो, दो जो स्ट्रिंग है दो कैरेक्टर से बननी है, या तो ज़ीरो और वन से, और जो दोनों कैरेक्टर का नंबर ऑफ काउंट है उनका डिफरेंस करोगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस करोगे तो वन आना चाहिए. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक कैरेक्टर एक से एक ज़्यादा हो सकता है बस. और दूसरा है, देयर आर एग्जैक्टली के पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल कैरेक्टर इन एस. फॉर्मली देयर आर एग्जैक्टली के इंडाइसेस आई सेटिस्फाइंग एस आई इक्वल टू एस आई प्लस वन. तो दूसरा ये है कि तुम्हें एक के इंटीजर दिया होगा और उतना ही तुमको पेयर भी उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करने चाहिए. मतलब मानो कि अगर फाइव टू टू दुआ है तो फाइव लेंथ की कैरेक्टर बनानी है जिसमें ज़ीरो वन और वन का जो काउंट डिफरेंस है वो एटमोस्ट वन होना चाहिए, और जो पेयर काउंट होना चाहिए वो एटलीस्ट टू होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन के दो बेसिक क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है. जैसे अगर हम एग्जांपल लेने के लिए सोचो तो फाइव टू का सोचते हैं. तो सोचो फाइव टू, अगर n की वैल्यू फाइव है और k की वैल्यू टू है, तो हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जिसमें एटमोस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस वन आए और जो पेयर की काउंट हो एटलीस्ट टू हो. तो ऐसा हम स्ट्रिंग जैसे सोच सकते हैं. क्या है, जैसे टू बनानी है हमको, तो चलो टू बनाते हैं. तो ये देख सकते हो कि जो पेयर हैं, एक पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये एटमोस्ट एग्जैक्टली टू पेयर हैं. और जो कैरेक्टर का काउंट तो तीन जीरो हैं और दो वन है, तो एटमोस्ट जो डिफरेंस भी आ रहा है वो वन आ रहा है. तो ये जो स्ट्रिंग है वो सेटिस्फाई करेगा. तो हम कैसे इस ऐसे कैरेक्टर को हर टेस्ट केस के लिए सोच सकते हैं और कैसे हम अपना आंसर बिल्ड कर सकते हैं. देखो, पहला चीज़ ये है कि स्ट्रिंग एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता है. ठीक है, तो किस केस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. पहला चीज़ तो तुम खुद सोच सकते हो, दूसरा तुम टेस्ट केसेस एनालिसिस कर सकते हो. तो तुम अगर टेस्ट केसेस एनालिसिस करोगे तो तुम पाओगे कि जब n की वैल्यू, जब k की वैल्यू n माइनस वन होगा, जब k की वैल्यू n माइनस वन होगा, ऐसे केस में पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि अगर ऐसे केस में तुम बनाने जाओगे क्या बोलते स्ट्रिंग, तो तुम्हें एटलीस्ट n कैरेक्टर चाहिए, उस n कैरेक्टर चाहिए. ठीक, और n कैरेक्टर अगर तुम n कैरेक्टर से अगर कोई स्ट्रिंग बना रहे हो तो उसमें या तो तुम ज़ीरो यूज़ कर सकते हो या तो वन यूज़ कर सकते हो. तो ये वाला कंडीशन कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा कि एट मोस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस वन होना चाहिए. ठीक, तो ऐसे केस में कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो पहला एनालिसिस तो ये किया, तो हम आंसर ऐसे लिख लेंगे. पहले हमें इनपुट लेना होगा, तो इनपुट लेने के लिए मैं लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करता हूँ. वैसे इस केस ज़रूरत नहीं है, तब भी मैंने ऊपर डिफ़ाइन कर दिया लॉन्ग लॉन्ग को. अगर आप नए हो तो आपके लिए है. तो ऐसे पहला हम डाल सकते हैं कि चलो n की वैल्यू, अगर k की वैल्यू n माइनस वन है तो प्रिंट कर दो माइनस वन. ऐसे केस में कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता. ठीक, और कर दो माइनस वन. और एक काम करते हैं, हम इसको रिटर्न भी कर देंगे तो इससे एस नहीं लिखना पड़ेगा. तो हम सी आउट कर देंगे माइनस वन और रिटर्न करते हैं.
समय स्टेटमेंट नहीं लिखना चलेगा। दूसरा हम क्या सोच सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं, मानो एक ऑप्टिमल अप्रोच सोच सकते हैं। जैसे हम सोच सकते हैं कि क्यों ना हम 0 और 1 को इक्वल इक्वल डिवाइड कर दें, ठीक। लेकिन अगर हम इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे तो जो पेयर्स हैं वो हम पेयर्स बना नहीं पाएंगे कभी अच्छे से, ठीक। तो पेयर्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहला तो हम सोच सकते हैं कि चलो हम इक्वल इक्वल डिवाइड कर देते हैं। चलो तो इक्वल इक्वल डिवाइड करने के लिए दो वेरिएबल ले लिया मैंने, मानो C1, ठीक। कोई एक तो ज़्यादा होगा ही, ठीक, क्योंकि कोई एक ज़्यादा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट मोस्ट हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो सकता है। तो ये कर सकते हैं इक्वली, ओके। दूसरा ये सोचो कि तुम क्यों ना हम हर ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक मतलब इन दी सेंस सोचो कि एक ट्रेन कंपार्टमेंट बनानी है तुमको, ठीक। 0 और 1 से सारे अल्टरनेट होंगे, और जो बंदा जीरो वाला बंदा 0 में ही बैठ सकता है और 1 वाला बंदा 1 में ही बैठ सकता है, ऐसा बनानी है। तो ऐसे टेस्ट केस से समझ सकते हो। जैसे मानो कि 6 और 1 ले लिया, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और k की वैल्यू 1 है। तो इसमें तुम क्या सोच सकते हो, इसमें सोच सकते हो कि मानो तुम्हें कंपार्टमेंट बनाना है, तो कितने कंपार्टमेंट तुम टोटल बना सकते हो। तो टोटल कंपार्टमेंट जो तुम बना सकते हो वो 5 है। क्यों क्यों क्योंकि एक 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 जो पेयर बनानी है, मतलब एक जो बंदा होगा 1 वाला या 0 वाला, वो जो एक कंपार्टमेंट में साथ में बैठेगा, उन्हीं के साथ में बैठेगा, ठीक। उसके लिए उसको सेपरेट कंपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो पेयर बना सकता है। तो जो हम टोटल पेयर निकाल सकते हैं, मानो पेयर को अगर हम जो कंपार्टमेंट निकाल सकते हैं वो, या ब्लॉक बोल दो, या ब्लॉक निकाल सकते हैं, वो n-k होगा, ठीक। इतने तुम टोटल ब्लॉक बना सकते हो, ठीक। तो इस केस में ब्लॉक जो बनेगा वो बनेगा 5। तो मानो पहले हम सारे बंदे एक एक करके, पहला वाला बंदा 0 में गया, दूसरा 1 कंपार्टमेंट, तीसरा 0 ब्लॉक, चौथा 1 ब्लॉक, पांचवा 0, ठीक। तो 5 ब्लॉक बना दिया, लेकिन एक बंदा एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक, 1 का, क्योंकि 1 भी 3 है, 1 को भी तुम 3 टाइम यूज़ कर सकते हो और 0 को भी। तो 0 को तो हमने 3 टाइम यूज़ कर लिया है, तो बचा क्या है हमको, 1। तो 1 बचा है, तो 1 बचा है, पर 1 के लिए तो कोई कंपार्टमेंट ही नहीं बचा। तो या तो 1 यहाँ आ सकता है या 1 यहाँ आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब बंदा इस पे था तभी इसको पता चल गया कि आगे इसका कोई कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक, कोई कंपार्टमेंट नहीं बता, मतलब एक छोड़ के। मतलब मानो कि अगर आई है तो i+2 पे उसको पता चल गया कि कंपार्टमेंट उसका ख़त्म हो गया है, तो क्यों ना ही बचा हुआ जो एक्स्ट्रा जो सब कुछ है वहीं इसी में रख दे, तो रख दिया। तो ऐसे तुम्हारा एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक। तो यही अप्रोच से हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो ये कर दिया, हम टोटल ब्लॉक निकाल लेते हैं। तो ब्लॉक के लिए हम n-k, ठीक। ब्लॉक का समझे ना कैसे, क्योंकि देखो पेयर माइनस कर लिए, तो पेयर माइनस कर लिए तुमने कर टू क्रिएट ब्लॉक एक्स्ट्रा विल सेट टू क्रिएट पेयर माइनस टू क्रिएट ब्लॉक। जो एक्स्ट्रा है वो अपने ब्लॉक में बैठेंगे, 0 0 में बैठेगा, 1 1 में बैठेगा, जो पहले से ही क्रिएटेड है। अब हम एक फोर लूप चलाते हैं ब्लॉक तक और उसमें भरने की कोशिश करते हैं। मानो कि चलो ठीक है, और तो पहले में अल्टरनेटिवली भरते हैं। तो चलो पहले ऑड वाले में हम 0 वाले को बैठाएंगे। तो i+2 समझे ना क्यों, क्योंकि हम आगे के ब्लॉक में चेक करेंगे कहीं वो आखिरी तो नहीं है, और वो आखिरी होगा कैसे, जब अगर ब्लॉक से बड़ा आ जाएगा तो
और इसमें हम क्या कमेंट कर सकते हैं, टू चेक लास्ट ब्लॉक और नॉट। ठीक, ऐसे में ठीक। तो अगर आखिरी ब्लॉक है तो क्या, तो मानो जितने भी तुम्हारा C1 अगर 0 है तो जितना भी तुम्हारा एक्स्ट्रा 0 बचा है तो इसको यहाँ प्रिंट कर दो। और अगर वो आखिरी नहीं है तो एक एक करके प्रिंट करेंगे हम। तो मानो आखिरी नहीं है तो एक एक करके प्रिंट करेंगे, राइट। और दूसरे वाले केस में भी यही करेंगे, बस उसकी जगह हम वन, क्या बोलते हैं, वन का यूज़ करेंगे। ठीक, इसकी जगह वन का यूज़ करना तो वन का काउंटर C2 में अगर, और ये 1 होगा और ये C2 होगा और ये 1 होगा। अब लास्ट में हैंडल कर दो जिससे दूसरे लाइन में चला जाए दूसरे टेस्ट केस के लिए। टेस्ट केस कॉपी करते हैं, देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। इसलिए मिस्टेक बहुत करता हूँ मैं वैसे। पता था मुझे। ठीक, तो ओके, कहीं तो एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा हूँ मैं। जैसे पहले वाले केस में मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर लग रहा है कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। देखो दो पेयर है और अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस करोगे तो 1 ही आएगा। दूसरे वाले में 4 और 3 कर नहीं सकता। फिर देखो सेम यहाँ पे कंपार्टमेंट ख़त्म हुई तो एक्स्ट्रा 1 यहाँ छोड़ दिया। तो कोड तो सही लग रहा है, अब उसको सबमिट करके देखते हैं। अभी तक मैंने सबमिट किया था, कॉन्टेक्स्ट में पहले गलत हो गया, उसके बाद मैंने हिंट उंट देखा, फिर खुद से किया, फिर टेस्ट केसेस बनाए, फिर समझा जाके, और ऐसे एनालॉग ही ड्रॉ कर पाया मैं वो ट्रेन वाला। तो देखते हैं, पहले रन होता है उसके बाद ज्ञान दूंगा। ठीक है, एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड हो गया है। तो थैंक यू गाइस। और ये मेरा पहला वीडियो था तो उतना अच्छे से क्या पता समझा नहीं पाया हूँगा, और मैं काफ़ी अच्छे से समझ पाया हूँ। और मेरा कोई मोटिव व्यूज़ लेना है कुछ भी नहीं है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आप भी इम्प्रूव कर रहे हो, करना चाहते हो तो ऐसे किसी और को समझा सकते हो, और मत सोचो कि कौन क्या बोलेगा।